आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्कैल्प करके कैसे पर डे इनकम कर सकते हो एक अच्छा खासा, और स्कैल्पिंग आपको कैसे करना चाहिए जहां पे आपको डेली इनकम देखने को मिले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में भी एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बात करते हैं यहाँ पे आपको स्कैल्प कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से आपको स्कैल्प करना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, ये चलता हुआ। ये ग्राफ में आप देखो यहाँ पे अप एंड डाउन करके नीचे के साइड में चल रहा है, ठीक है। इसमें आप एंट्री कैसे बना सकते थे और किस हिसाब से जा सकते थे, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, दो लाइनें आपको लेनी है, एक रेजिस्टेंस का लाइन लेना है, एक सपोर्ट का लाइन लेना है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, इसके बीच में मार्केट ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, सिंपल। दूसरा एक क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही इस हिसाब से होता है, अप ट्रेंड का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हायर हाई बनाता है और इस हिसाब से मार्केट चलता है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है, इसमें नीचे वाला सपोर्ट होता है, ये आपने देखा होगा। तीसरा लाइन क्या होता है, तीसरा लाइन इस हिसाब से होता है, ये नीचे वाला सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये नीचे के साइड मार्केट ऐसे जाता है। ये तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है और इसी तीन चीजों पे आपको स्कैल्प करना है, तभी जाके आपको बहुत मजा आएगा। ध्यान से समझना स्ट्रेटेजी क्या है, किस हिसाब से है। तो पहले नंबर इस स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, और इस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे ना तो आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा और ये वाला समझ में आ जाएगा। जैसे एक नंबर ये समझ लेते हैं, दो नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ। तीन नंबर वाली जो चीज है आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में भी ये देखने को आपको मिला है, इसके बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। आप पहले एक नंबर में देखो, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो आपको ये चीजें कम से कम कितनी बार देखनी है, तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम से कम देखो, ये वाला एक बार हुआ, ये वाला एक, यहाँ पे दो, तीसरी बार में आप एंट्री बना सकते हो और चौथी बार में भी एंट्री बना सकते हो। देखो ये ऊपर गया है यहाँ से तो एक बार हुआ, उसके बाद नीचे आया तो दो बार हुआ, फिर से नीचे से ऊपर गया है तो तीसरी बार हुआ, और उसके बाद फिर से ऊपर से नीचे आया तो चौथी बार, और उसके बाद फिर पांच बार। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तीसरी बार में यहाँ पे इस जगह पे आप एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, फिर आपको क्या करना है, तो देखो इसमें एक चीज है आपको ध्यान देनी है। अगर फर्स्ट बार अगर आप एंट्री बना रहे हो तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल शो करना चाहिए इस सपोर्ट के पास में। सपोर्ट के पास में ग्रीन कैंडल शो करना चाहिए। जैसे सपोर्ट के पास में ग्रीन कैंडल शो किया, आप एंट्री बना सकते हो ऊपर की साइड, यानी आप कॉल ऑप्शन की साइड एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा लगा कर रखोगे, टारगेट बड़ा आपको रखना है, टारगेट बड़ा रखना है, स्टॉप लॉस छोटा। टारगेट बड़ा कहां तक रखना है, इस रेजिस्टेंस लेवल तक का आपको टारगेट रखना है। तो जैसे आप देखो जी, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, आपको एसएल कहां रखना है, जस्ट इसके नीचे आप छोटा सा नीचे एक पॉइंट पे एसएल लगा सकते हो। ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करके कैंडल कंप्लीट करता है तो आपको निकल जाना है। कैंडल कैसे कंप्लीट करता है किस हिसाब से, तो ध्यान दो। मान लेते हैं सपोर्ट का लाइन ए है, ध्यान से देखना, कैंडल ए बना और ये कैंडल बन के अगर ऐसे नीचे अगर इसको क्लोज करता है और यहाँ पे ये बंद हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो, यानी यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट सबसे बड़ी चीज है। आपने एंट्री कहाँ पे लिया, आपने एंट्री यहाँ पे लिया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री लिया है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री लिया है, और नीचे जस्ट कैंडल के नीचे जब कोई और कैंडल अगर आता है तो बस उसके नीचे जैसे क्लोज करेगा आपको एग्जिट कर लेना है। जब तक वो क्लोज नहीं करेगा आपको वेट करना है और यहाँ पे इंतजार करना है कि कितना ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में टच होते ही, ध्यान से समझ लेना, रेजिस्टेंस के पास में जैसे टच होता है वहां पे आपको स्टॉप लॉस, ये वाला जो एसएल आप यहाँ पे लगा कर रखे थे, इसको बढ़ा के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे रख लेना है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, फिर से मैं बताता हूँ इसको क्लियर करके, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझ लेना। एक चीज आप समझ जाओगे, दिक्कत नहीं आएगा, डेली बेनिफिट निकाल सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट, मार्केट अप गया, डाउन गया, और इसके बाद आपका यहाँ पे एंट्री बन गया, ठीक है, और नीचे इस जगह पे आपका एसएल होना चाहिए और टारगेट यहाँ तक का आपका रहेगा, ठीक है, ताकि ये फिर से टच करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लेना है। कब एग्जिट करना है वो वाली चीजें भी मैं बताऊंगा। स्टॉप लॉस लगा लेना है यहाँ पे, और उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो अच्छा एक बेनिफिट आपको, बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट नहीं देता है और यहाँ पर रेड कैंडल अगर दिखाता है, या आप यहाँ पे एसएल लगा चुके हो ऊपर बढ़ा के प्रॉफिट में, नीचे आएगा आपका एसएल हिट करेगा लेकिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। यह पहला कैंडल की बात हो गई। लेकिन 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 चीजें ध्यान रखना, लेकिन कब? जब मार्केट ऐसे बहुत टाइम से करता है, 3-4 बार 5 बार 6 बार किया है, तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, एग्जिट यहाँ पे लेना है, ठीक है। फिर से एंट्री यहाँ पे लेनी है, एग्जिट यहाँ पे लेना है। ऊपर के साइड जैसे जाता है तो नीचे की साइड एंट्री लेंगे, नीचे की साइड जाता है तो ऊपर की साइड एंट्री लेंगे, और बस छोटा छोटा स्कैल्प करते हुए 2 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितना भी पॉइंट मिले मेरे भाई, आपको बस ऐसे लेके निकलना है। वो चीजें ही आपको यहाँ भी दिख रही है। मैं इसको ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। आप खुद से यहाँ पे देखो, मैं एक यहाँ पर लगा लेता हूँ। देखो पैरेलल लाइन लगाऊंगा मेरे भाई, आपको दिखेगा। आप खुद से देखो, यहाँ पे देखो खुद से एक किस हिसाब से आपका काम किया है। अब आपको दिखेगा लाइव में, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर देखो यहाँ तक आया और नीचे। अब आप खुद से देखोगे जो ये अभी ऊपर यहाँ पर टच ज्यादा किया नहीं था, फिर भी नीचे आ गया, यानी इस मार्केट कब से ये नीचे की साइड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? डाउन साइड में जा रहा है। तो आप बताओ, जो कॉल साइड में आप जाओगे तो थोड़ा सा पॉइंट लोगे, लेकिन डाउन साइड जब आएगा मार्केट, अगर पुट साइड अगर आप एंट्री बना रहे हो तो बहुत ज्यादा पॉइंट लोगे, क्योंकि पुट साइड की तरफ ही मार्केट है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड के हिसाब से आपको काम करना है। आप अगर इसमें जाते यहाँ पे, ठीक है, यहां से अगर नीचे की साइड लेते, आपको 2 4 5 पॉइंट बिल्कुल मिलता देखने को। फिर से आप यहाँ पे जैसे ये टच किया, फिर से नीचे जाते, यहाँ भी मिलता, यहाँ से फिर नीचे जाता, फिर एंट्री मिलते, और यहाँ से फिर नीचे जाते मेरे भाई, फिर से एंट्री मिलती। यहां तक देखो, यहां तक एंट्री मिलती है आपको, यहां तक एंट्री मिलती। आप खुद से देखो किस हिसाब से मेरे भाई मार्केट काम किया है। 2 4 5 पॉइंट का हर जगह प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। इसी को बोला जाता है मेरे भाई स्कैल्प करना, और यही ट्रेंड आपको फॉलो करके पकड़ना है। और एग्जिट कब लेना था? जब इसके इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये जो पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है, जो नीचे की साइड जो ट्रेड लाइन हमने, ये रेजिस्टेंस लेवल का और ये सपोर्ट लेवल का जो हमने आपको बताया था, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज किया, देखो विक्स थोड़ा सा निकला लेकिन कैंडल कोई क्लोज नहीं किया। जैसे कैंडल क्लोज करता आप एग्जिट यहाँ पे कर लेते। मान लो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझ लेना, जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद आपने एंट्री यहाँ पे बना ली, बनाने के बाद ये नीचे अगर नहीं आया, यहीं पे रुका, और कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर देता इसके ऊपर, आप एग्जिट कर लेते। यही ना होता। कितना पॉइंट आपको मेरे भाई एग्जिट में जाता है? एसएल में 2 पॉइंट, इससे ज्यादा मेरे भाई नहीं जाता। और नीचे जब आता तो एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है कि नहीं? आपको यहाँ पे इस हिसाब से देखो, और फिर से देखो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे टच किया है, टच करने के बाद देखो यहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ मार्केट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बताओ। और ये वाला जा रहा है ना मेरे भाई, अब ये वाला अगर ये कैंडल यहाँ पे कंप्लीट कर देता है तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर ये नीचे कंप्लीट करता है तो फिर से नीचे एक मूवमेंट लेके आएगा, और ये मूवमेंट जो नीचे लेके आएगा आपकी बड़ा सा मूवमेंट देगा नीचे की साइड। ये जितना ऊपर खींचेगा उतना अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की साइड मिलेगा। लेकिन आपको एसएल कितना है? बस इस छोटा सा एसएल, इस लाइन के ऊपर अगर कैंडल कंप्लीट किया, एसएल लगा के रखना है। नहीं कंप्लीट किया, आप नीचे के साइड बन सकते हो। देख सकते हो अभी लाइव मार्केट में मेरे भाई ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैल्प से डेली बेनिफिट करने के लिए ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो, बार बार ये चीजें देखो, एक एक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है। आप अगर एंट्री यहाँ पे आपने बनाया था, ठीक है, एक बेनिफिट यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है, बेनिफिट मिल गया, अच्छा है। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से आपको बेनिफिट मिल गया। अगर यहाँ पे अगर कॉल साइड में आप हो तो ठीक है, ना हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमें इंतजार है नीचे का ट्रेंड का, और 26 अगस्त है और आज इसकी एक्सपायरी है, और छोटा छोटा चीज आपको बहुत फायदेमंद देने वाला है। चीजें समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पे गया, इसमें बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही है, इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का अगर आप देखो, फुल्ली साइडवेज मार्केट चल रहा है। यहाँ से शुरुआत में ये ऊपर गया था, उसके बाद फुल्ली साइडवेज मार्केट है। अगर आपने, चलो खैर बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से जब ये काम कर रहा है, देखो यहाँ पे अप एंड डाउन कर रहा है, एक कोई सीक्वेंस में मेरे भाई नहीं काम कर रहा है। कोई सीक्वेंस में काम करना है तो इसमें एंट्री आपकी बनेगी? बिल्कुल एंट्री नहीं बनेगी। आप क्या करना, आप यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा लेना ये, और एक रेक्टेंगल उठा के एक इसका जो भी होगा इस हिसाब से देखो मार्क कर लेना। ये आपका बहुत अच्छा खासा एक मार्क हो गया। अब आपको देखना है क्या, इसको अगर ब्रेक करता है नीचे तो हम लोग डाउन की साइड एंट्री लेंगे, और इसको ब्रेक करता है ऊपर तो अप की साइड एंट्री लेंगे। सिंपल। यहां भी ये वही सिचुएशन बना के चल रहे हैं। बस आपको छोटा छोटा मेरे भाई प्रॉफिट जनरेट करना है। स्कैल्प का मतलब ये होता है
1 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में आप अपना काम करें, राइट। देखो ये बैंक निफ्टी में मैंने अभी दिखाया, ठीक है। और अभी देखो, अभी आ जाओ यहाँ पे, अभी ये वाला ग्राफ अभी जस्ट देख रहे थे ना मेरे भाई आप लाइव में। आप अभी देखो चल रहा है आपके सामने, और आप देखो यहाँ से नीचे आके नीचे से ऊपर गया। अब यहाँ से देखो, जब ये नीचे से यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ मिला। अगर आपको नीचे की साइड में जाना है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो नीचे की साइड में, लेकिन आपको एसएल कितना छोटा सा मात्र एसएल लगा कर रखना है। ये लाइन के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है, आपको निकल जाना है, ठीक है। और कैंडल क्लोज नहीं करता है, वेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से, तो यहाँ पे आप एंट्री अगर बना लिए होते, जस्ट अभी जैसे अभी लाइव चल रहा है, एंट्री बना लिए होते, तो आपको कुछ ना कुछ इतना लंबा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एसएल कितना जस्ट छोटा सा एसएल। और देखो जस्ट आपके सामने चल रहा है। मैं देखो सबसे बड़ी चीज है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं लाइव में रुक के आपको एक एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। खैर तब तक और भी कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप देखो यहाँ पे टच कितना पॉइंट, अगर रेड कैंडल यहाँ पे जस्ट जनरेट कर देता है, आप बताओ जी जस्ट आपको कुछ ही सेकंड में आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलता है या नहीं मिलता। ये होती है स्कैल्पिंग की पावर। जब तक आप स्कैल्प एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। अगर डेली आप बेनिफिट चाहते हो तो छोटा छोटा बेनिफिट, आप बताओ आप यहाँ पे एंट्री लेते और यहाँ पे अभी तक आपको 2 4 5 पॉइंट का बेनिफिट तो देखने को मिलता, ठीक है। चलो मैं तब तक कुछ चीजें और भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बता एंट्री यहाँ पे था, एसएल यहाँ पे था छोटा सा, टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का है, सिंपल। अगर कुछ बीच में भी आ जाता है तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ भी ले सकते हो ना मेरे भाई। अगर बड़ी क्वांटिटी है, हैवी क्वांटिटी अगर आपने लगा के गए हो, ठीक है, जैसे मान लो जो 500 लॉट लगा के गए हो, 200 लॉट लगा के गए हो, तो आप छोटा सा भी बेनिफिट आप निकाल सकते हो, कोई बात इसमें नहीं है। और थोड़ा सा लो क्वालिटी क्वांटिटी है, ठीक है, और रुक जाओ। चलो तब तक मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कैल्पिंग में, यहाँ पे जैसे ए वाला आपका आया नीचे की साइड, ध्यान से देखना मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री नीचे की साइड आया, यहाँ पे फिर से एंट्री ऊपर की साइड गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर से एंट्री, फिर नीचे आया, दिख रहा है ना। आपको निकलना कब है, जब एक कैंडल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कैंडल कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, ठीक है। एग्जिट करके थोड़ा सा वेट करो, अगर ये कैंडल बढ़ता हुआ जा रहा है तो फिर से आप ऑफ की साइड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ से थोड़ा बहुत आपको ऊपर की साइड मार्केट देखने को मिल जाता है। मार्केट नीचे से यहाँ पे देखो आप, मार्केट नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। लेकिन अगर इस बीच में घूम रहा है मार्केट, तो आप खुद से देखो इस बीच में घूम रहा है, तो इसको थोड़ा सा अगर आप और जूम करके देखोगे, आप यहाँ पे ऊपर गया, आप यहाँ पे एंट्री बनाते नीचे की साइड, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री बनाते ऊपर की साइड, एसएल मात्र यहाँ पे लगाते, यहाँ पे एसएल लगाते, ठीक है, कैंडल कंप्लीट होने का बस वेट करते, यहाँ पे एसएल लगाते, बिल्कुल बेनिफिट आपको देखने को मिलता। और यहाँ से आपने एंट्री बनाया, जैसे एक कैंडल ऊपर कंप्लीट किया, आपको वेट कर लेना है। देखो यहाँ पे कैंडल ऊपर कंप्लीट किया ना, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। और जब वेट करोगे, एक अच्छा मूवमेंट आपको रैली के साथ दिखेगी। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीजें। सेम चीजें आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। मैं इनसाइड बार और पिन बार कैंडल के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ ये आपको स्कैल्प दिखाने की चीजें है। तो इस हिसाब से अगर आप काम करके देखो मार्केट में, कभी भी देखो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, ध्यान से देखना, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना, तो कभी भी दिमाग में ये रखो जो रेजिस्टेंस पे है तो ये नीचे खींचेगा। बस आपको यहाँ से पुट ऑप्शन की तरफ ही जाना है, कॉल ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। ये वाली चीजें ध्यान रखना है अगर मार्केट में स्कैल्प करना है तो। इस हिसाब से आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे भाई, देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट से ये वाला भी मूवमेंट अगर आप पकड़ लेते हो ना मेरे भाई, अगर ये प्रॉफिट में अगर आ रहा है ना डेली, बहुत है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप इस पे पहले प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना मूवमेंट अच्छा मिलेगा। और जैसे नीचे आपका कैंडल आया, ठीक है, इसको ब्रेकआउट दिया, आपने ऐसे लगाया और ऐसे लगा के आप वेट करोगे। और नहीं तो अगर मेरे भाई जाना है तो इधर भी कम लॉट से जा सकते हो, नीचे की साइड कम लॉट से जाओगे। अगर यहाँ पे आपका ये ऊपर भी फिर से खींचेगा तो आपको छोटा सा नुकसान होगा, अगर नीचे की साइड में जाएगा तो एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस जगह पे जो ये वाला है, ठीक है, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपको देने की कोशिश करता है मार्केट। और कभी भी घबराना नहीं है मार्केट में। आप देखो यहाँ भी एक ग्राफ कैसे काम किया है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। आप खुद से देखो सपोर्ट ले रहा है तो बार बार जैसे सपोर्ट पे आया, ऊपर कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई करो, सिंपल कॉल ऑप्शन बाई करो। आपका एसएल बस छोटा सा एसएल है, टारगेट देखो कितना अच्छा खासा आपको मिल रहा है। तो जितना आप कोशिश करोगे ना मेरे भाई काम करने की, उतनी मजा आएगा इसमें।
अब आप देखो खुद से यहाँ पे मैं अभी आया ना ग्राफ में ये देखो अभी यहाँ पे देखो खुद आपकी आंखों के सामने मेरे भाई दिख रहा है। अब अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे आप एंट्री नीचे की साइड बना सकते थे और देखो यहाँ पे चल रहा है ना रेड कैंडल। आप ऐसे लगा सकते थे ऊपर और यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। इस हिसाब से मेरे भाई लाइव में कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। टाइम भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है लाइव अभी चल रहा है। नीचे टाइमिंग यहाँ शो करता है मेरे भाई, यहाँ शो करता है, आप खुद से देखो टाइमिंग यहाँ शो करता है, कभी भी आप जाके देख लेना। तो आई होप को चीज़ें समझ में आ गई होगी जैसे स्कैल्प कैसे करना है। और इस टाइप की वीडियोज के लिए आप हमें कमेंट करके बता देना, कोशिश करेंगे और भी